जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्ट के बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों इसके पहले हम लोग हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे संस्कृत सब्जेक्ट, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। संकलित का मतलब होता है दोस्तों लिया गया है, यानी मंगलम पाठ जो है संस्कृत का पाठ 1, इसमें जो मंत्र लिए गए हैं वह किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह आपका कठोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यथा नदः स्यंद नामा, यह पदांश किस उपनिषद का है। तो दोस्तों यह पदांश जो है मुंडकोपनिषद का है। दोस्तों हम इससे पहले यानी इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन कराने से पहले हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यदि आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप इनमें से सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो जाकर सभी वीडियो को एक जैसे हिस्ट्री के कंप्लीट सब्जेक्ट का वीडियो कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा और आकर हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाइएगा। आपसे आसानी से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो मंगलम पाठ जो है इसमें पदात्मक मंत्रों का संकलन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा। तो दोस्तों यह जो है निबंध लिखे थे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो दोस्तों यह जो है गुप्त काल में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों पटना में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों इन्होंने जो है कुटनिमतम काव्य ग्रंथ की रचना की थी दामोदर गुप्त ने। अगला है शोभनीय का प्रकृति प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों शोभनीय का प्रकृति प्रत्यय जो हो जाएगा शुभ प्लस अनियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो सौंदर्यम पद जो है इसमें आपका यत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो ल्यूट प्रत्यय जो है यह आपका किस प्रत्यय में हो जाएगा। तो दानम प्रत्यय में ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पाठव में कौन सा प्रत्यय है। तो पाठव में देखा जाए तो पाठव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो यत प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा मूल प्लस ठक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पद में कत्वा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय जो है कौन से पद में है। तो जेयम पद में कत्वा प्रत्यय है। अगला है कि अस्मर्त व्ययम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो अस्मर्त व्ययम पद में आपका तव्य प्रत्यय है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो दानशील वीरेश्वर जो था वह आपका मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आप सभी जानते होंगे कि अलस कथा पाठ जो है इसके रचनाकार विद्यापति जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों तर्कयते यदस्मिने गृहे अग्निल नमोसति किसकी युक्ति है। तो दोस्तों यह जो युक्ति है वह किसकी है। तो द्वितीय आलसी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरोहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है। तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक निरीह जो है आलसियों को माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका पंडिता छमाराव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कितने कवित्रियों का पद मिलते हैं, तो 30। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो प्रथम कल्पा जो थी वह आपका विजयंका थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है समाज की गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों से चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है। तो अपकरोति पद में दोस्तों आपका अप उपसर्ग हो जाएगा। अगला है उत उपसर्ग किस पद में है। तो उत उपसर्ग जो है यहाँ पे उन्नयम पद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निर्गतः में कौन सी संधि है। तो निर्गतः में संधि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है कि गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो गुण संधि का सूत्र दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अकह सर्वणे दीर्घ, यह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण आपका यहाँ पे तथैव हो जाएगा। दोस्तों हम ग्रामर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जैसे मान लीजिए संधि है तो संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे करके हम सभी व्याकरण के चैप्टर्स जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, प्रत्यय जितना भी होता है इन सभी का हम अलग ही प्लेलिस्ट बना दिए हैं और सबका वीडियो प्रॉपर अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उन वीडियो को देख लेते हैं तो आप हिंदी और संस्कृत के ग्रामर के क्वेश्चंस को आसानी से बना पाइएगा। तो उन सभी वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर कि भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा को देखकर देवता प्रसन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किसके द्वारा सेवित है। तो भारत जो है यह किसके द्वारा सेवित है। तो दोस्तों यह जो है पर्वतों से, सागरों से और नदियों से, सभी से है। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 का। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चूड़ाक्रम किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यह जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो इसकी अद्वितीय विशेषता देखा जाए भारतीय संस्कृति की तो क्या हो जाएगा, तो संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये जो है शिक्षा नियम का। अगला क्वेश्चन है कि निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो निरीक्षणम पद में आपका निर उपसर्ग है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि वी उपसर्ग किस पद में नहीं है। तो वी उपसर्ग जो है यह आपका किस पद में नहीं है, तो व्यवहार पद में नहीं है। अगला है उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो उच्चारणम का संधि विच्छेद का हो जाएगा उत जोड़ चारणम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है, यानी किन किन वर्णों के संधि के मेल से परोपकारः शब्द बना है। तो दोस्तों यह जो है किन किन वर्णों की, तो यहाँ पे अ प्लस उ वर्ण के। अगला है पुरस्कारः पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पुरः जोड़ कारः हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दात्रा का मूल शब्द क्या है। तो दात्रा का मूल शब्द यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा दात्री। अगला है भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भानो जो हो जाएगा यह भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। अगला है कि तय पद का मूल रूप क्या है। तो तय पद का मूल रूप हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मूल रूप देखा जाए तो एत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपठः किस लकार का रूप है। तो अपठः जो है दोस्तों ये आपका लोट लकार का रूप है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इसका जो रूप होगा दोस्तों एक वचन में वह हो जाएगा द्रक्षयामी हो जाएगा। भविष्यत काल के लिए प्रयोग हैं
भविष्यकाल के लिए प्रयोग करते हैं। तो भविष्यकाल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो लंग लकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। अगला है विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो है दोस्तों यह आपका कृति का नाश करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना जो है दुर्जन करते हैं। आतपह का अर्थ क्या होगा? तो आतपह का अर्थ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो धूप हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम परवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो दोस्तों यह उपदेश जो है किसने दिया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुरु ने दिया था। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कैसी शिक्षा मिलती है? तो इसे कर्म करने की शिक्षा मिलती है कर्मवीर कथा पाठ से। अगला क्वेश्चन है कि किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो दोस्तों यह द्वंद्व समास में होता है। नैया समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों नैया समास का उदाहरण जो हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? कुपुत्र जो हो जाएगा यह नैया समास का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोधनम कौन सा समास है? यशोधनम में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णयश समीपम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो इसका समस्त पद देखा जाए दोस्तों तो हो जाएगा उपकृष्णम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसमें आपका प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। सह सर्पात बिभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यानी वह सांप को मारता है। तो इसमें रेखांकित पद जो है सर्पात, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंतरा के योग में आपका द्वितीय विभक्ति होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो दोस्तों यह जो है इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो सहार्थे तीर्थया सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो इन्होंने जो है वेद भाष्य की रचना संस्कृत हिंदी भाषा में की। दोस्तों डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपका 1883 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना जो है सत्याग्रहिता है। अगला क्वेश्चन है कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह संबोधन जो है सीता के लिए प्रयुक्त है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो वे जो हैं सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो यह नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कुंभम करोति डैश डैश कुंभार रिक्त स्थान को उचित अव्यय से भरें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इति। अगला क्वेश्चन है कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो कारिका का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा आपका कारक प्लस टाप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो नेतुम में दोस्तों आपका तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें आपका अण प्रत्यय है, अण तद्धित प्रत्यय है। रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो दोस्तों इसमें जो है डिन प्रत्यय प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों त्व प्रत्यय से बना पद जो है पुरुषोत्तम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कि निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो निपुण का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे निपुणा हो जाएगा। भूति
पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो भूति का पद का प्रकृति प्रत्यय आपका भू प्लस कितिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो इसमें जो है किसका है? तो लोभ का। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो दोस्तों यह हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरणी रे पांथ प्रागभे यौवन सायायाम मति दुर्वृत्त आसम, यह किसकी युक्ति है? तो यह जो है यह युक्ति आपका बाघ की है। अगला है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो आप सभी जानते हैं कि कर्ण जो था वह आपका कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महतरम भिक्षाणाम याचे, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है यह शक्र की है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो इस पाठ के रचनाकार देखा जाए दोस्तों तो भास हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद आपका निह जोड़ इक्षणम हो जाएगा। महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो महर्षि पद में दोस्तों आपका गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ज्ञा धातु का लट लकार का रूप हो जाएगा जानती। देही किस लकार का रूप है? तो देही जो है दोस्तों यह आपका लट लकार का रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परोपकारः का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका विग्रह जो हो जाएगा पराय उपकारः हो जाएगा। पड़ानी पादम किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो विद्यालय का विग्रह यहाँ पे विद्यायाम आलय हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो यह जो है आपका किस पाठ में वर्णित है? तो यह आपका विश्व शांति पाठ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो वैर को बढ़ाने वाला आपका स्वार्थ है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो यह जो है मानवों के लिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो अशांति सागर के किनारे जो हैं वह आपका संसार दिखता है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो ये जो है दोस्तों आपका छंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य जो हैं पराशर हैं। धनेशः का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो धनेशः का संधि विच्छेद हो जाएगा धन जोड़ ईश। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एधी में मूल धातु क्या है? तो एधी में मूल धातु क्या हो जाएगा? तो अस हो जाएगा। समास किसके किए गए पदों को कहते हैं? तो समास किए गए पदों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस पदों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे समासिक पद के नाम से जानते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में दोस्तों तृतीय विभक्ति होती है। स्वाति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। तो इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा आपका पात्रे वर्तते जलम। निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग इनमें कौन सा नहीं है? तो दूर जो है उपसर्ग नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निवर्तते में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो निवर्तय में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें आपका लेप प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि साध प्लस रयत में कौन सा पद बनेगा? तो इन दोनों के मिलने से कौन सा पद बनेगा? तो साध्य पद बनेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने संस्कृत के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। उसके बाद हमारा गद्यांश शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट की वीडियो आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।